नमस्कार बच्चों। अपना जो 12वीं क्लास का टॉपिक चल रहा था मानव विकास के बारे में, हमने पढ़ा था कि मानव विकास की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा दी थी यूएनडीपी ने, जो हमने पढ़ा था पहले क्या होती है परिभाषा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मानव विकास के कारक क्या हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और हमने पढ़ा था मानव विकास के मापदंड के बारे में पढ़ा था कि मापदंड इसके क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। कि विकास तो हमने कर लिया, पर मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से मानव ने जन्म लिया था। अपने महाद्वीप है टोटल 7 महाद्वीप है। इसमें सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप मानते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है, अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है, कौन सी? विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के चारों ओर मानव के अवशेष पाए गए। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में जो सबसे पहले मानव के अवशेष पाए गए वो कहां पाए गए हैं? विक्टोरिया झील के चारों ओर। एक चीज यहां पर ध्यान देने योग्य है, विक्टोरिया झील कहां है? अफ्रीका में। विक्टोरिया मरुस्थल आता है, विक्टोरिया मरुस्थल ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया मरुस्थल कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। एक आता है विक्टोरिया महल। क्या है? विक्टोरिया महल। ये पड़ता है अपने भारत के कलकत्ता के अंदर। महारानी विक्टोरिया आई थी, उसी के लिए बनाया गया था विक्टोरिया महल। तो मानव की उत्पत्ति कहां से हुई? अफ्रीका की विक्टोरिया झील के चारों ओर। यदि आपसे कोई पूछ ले कृषि की शुरुआत कहां से हुई थी, तो कृषि की शुरुआत चीन से मानी गई है। कृषि की शुरुआत कहां से मानी गई है? चीन से। कागज की प्रथम खोज चीन से, और कृषि की शुरुआत भी कहां है? चीन से। मानव की उत्पत्ति कहां से है? विक्टोरिया झील के। ठीक है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से। इसके बाद आता है मानव विकास क्यों जरूरी है, मानव विकास किस लिए जरूरी है, मानव विकास क्यों आवश्यक है। मानव विकास पर आधारित किस पर था? अपने स्वास्थ्य पर। उसी में आता है कि यदि स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो मानव विकास जरूरी है। कि मानव विकास कब होगा? जब स्वास्थ्य अपना बना रहेगा। शिक्षा, शिक्षा से ही क्या है? मानव विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसके बाद अपना आता है कि मानव जो विकास है अपने पर्यावरण के, जो भौतिक पर्यावरण उसके अंदर अपना सहायक है। वनों की कटाई पर रोक लगा सकते हैं मानव विकास के द्वारा। हमने विकास कर लिया, हमें पता चल गया कि वनों की यदि कटाई हमने की तो अपना पर्यावरण संतुलन क्या है? बिगड़ जाएगा। मानव विकास के द्वारा हम क्या है? भूमि कटाव पर रोक लगा सकते हैं। पता चल जाएगा कि इस प्रकार भूमि कटाव हो रहा है जो हमारे क्या है? उपज को खत्म कर रहा है, जो पृथ्वी की उपज है उसको खत्म कर रहा है। मानव विकास के द्वारा हम ये लगा सकते हैं कि नदियों का जल दूषित हो रहा है, कि हम नदियों में कचरा फेंक रहे हैं, हमें पता नहीं था कि कचरा बह जाएगा, अपना अपनी सफाई हो जाएगी, कहीं और चला जाएगा कचरा। पर मानव विकास के साथ हमने क्या इसमें शोध किया कि कचरा एक जगह से तो निकल गया, आगे जहां भी जा रहा है वहां पर क्या है? जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए क्या है? मानव विकास के ऊपर भौतिक पर्यावरण के जो प्रभाव है वो अधिक पड़ते हैं। अगला पॉइंट अपना आता है मानव विकास के जो होता है कि मानव विकास के साथ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। जो अपना राजनीतिक ढांचा है वो क्या है? मानव विकास से सुदृढ़ होता है। किस प्रकार? कि हमें किसको वोट देना है, कौन सी राजनीतिक पार्टी को चुनना है, जो नेता हम चुन रहे हैं वो हमारे काम करेंगे या नहीं करेंगे, हम जो नेता चुन रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उनकी पीछे की स्थिति देखते हैं कि उनका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया, यहाँ पर ये पहुंचे तो किस तरीके से पहुंचे हैं। इसलिए क्या मानव विकास जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, मजबूत करने में क्या बहुत सहायक है। जहां पर मानव विकास नहीं होता वहां पर लोकतंत्र हमेशा विफल रहता है, वहां पर राजतंत्र ज्यादा होता है। वैसे देखा जाए तो जहां पर मानव विकास कम है वहां पर क्या है? राजतंत्र ज्यादा पाया जाता है, जैसे पुराने समय में भी होता था अपने। अगला पॉइंट अपनाता है कि मानव जो विकास है अशांति को कम करता है, शांति की स्थापना करने में सहायक है। पहले हम देखते थे कि आदि मानव है, एक दूसरे से लड़ झगड़ रहा है। जैसे जैसे हमने विकास किया भाईचारे की भावना बढ़ने लगी। ये किससे हुआ है? अपने मानव विकास से। मानव विकास क्या है? पूरे एक विश्व को एक परिवार के अंदर इसने पो दिया है, एक सुई के अंदर पो दिया। जैसे हम धागा पो रहे हैं वैसे क्या है? मानव विकास ने पूरे संसार को सुई के अंदर पो के एक परिवार बना दिया है इसका। मानव विकास से ही हम कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जीडीपी देश की ग्रोथ कर सकते हैं, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। कृषि बढ़ाएंगे तो क्या जीडीपी बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है होना कि मानव विकास छोटे परिवारों को बढ़ावा देता है।
क्योंकि छोटे परिवारों में क्या है, विकास जल्दी होता है। हमने पीछे ही पढ़ा था कि संयुक्त परिवार है, उसमें क्या है, भली भांति रख रखाव हर किसी का नहीं हो पाता है, कि कोई एक चीज लेके आते हैं वो 10 व्यक्तियों में बंट जाती है। 1 किलो जैसे हमने आम का उदाहरण लिया था कि उस परिवार में 10 व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ के एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, वो क्या है, अच्छे से इनका लालन पालन होता है, तो क्या है, मानव विकास वहां पर भली भांति होता है। इसके बाद अपना आता है कि जीवन प्रत्याशा होती है, कि जीवन प्रत्याशा भी क्या है, मानव विकास के अंदर सहायक है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, एवरेज आयु होती है, कि एवरेज हम कितने आयु तक जी पाते हैं। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 1951 के अंदर, तो 1951 में भारतीयों की जो एवरेज जीवन प्रत्याशा थी वो थी 37.1 वर्ष, 37.1 वर्ष, 37 साल 1 महीने की। 2001 के अंदर 2001 की जो जनगणना उसमें कितनी होगी, 62.6 वर्ष की। जो हमारी वर्तमान की 2011 की जो जनगणना होगी उसमें कितनी होगी, 66.1 वर्ष की। कि जितना हम लंबे जिएंगे मानव विकास क्या है उतना ही होगा। इसी के लिए हमने एक उदाहरण लिया था जापान का। जापान में लगभग एवरेज आयु क्या है, 80 वर्ष की है। ध्यान रखना कि जापान में एवरेज आयु क्या है, जीवन प्रत्याशा कितनी है वहां की, 80 वर्ष है, और अपनी कितनी है वर्तमान में, 66.1 वर्ष। जीवन प्रत्याशा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव विकास अपना किस पे आधारित था, जनसंख्या पर। हमने पढ़ा था ये पॉइंट कि कारक के अंदर जनसंख्या आई थी। जनसंख्या में एक आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि प्रत्येक जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, प्रत्येक जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनके पीछे मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर। मान लो कि एक महीने में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, या एक दिन में ले रहे हैं, या एक साल में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे कितने जन्म ले रहे हैं, 1000। इनके पीछे मान लो 42 बच्चे मर जाते हैं। 1000 के पीछे कितने मर गए, ये 1000 ने जन्म लिया, 42 इसमें से मर गए। वो क्या है, शिशु मृत्यु दर कितनी रही, 1000 के पीछे 42 की, ये होती है शिशु मृत्यु दर। अब मृत्यु दर का मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हमने जो साइंस टेक्नोलॉजी आज बढ़ाई है उसका प्रभाव हमारा कहां पड़ता है, विकास के ऊपर। कि हम उस साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर, कि अपने विकास के आधार पर, मानव विकास के आधार पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, किसी प्रकार वो कमजोर है, या उनके अंदर कोई बीमारी है, या किसी कारणवश वो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिजिकली प्रॉब्लम है या कोई मेंटली है, उसको ठीक करने के लिए हम कितने तत्पर हैं, या उसका इलाज हमारे पास कितना है, इसको हम कितना कम कर सकते हैं, वो क्या है, हमारी शिशु मृत्यु दर। तो हमारी क्या है, मानव विकास के ऊपर डिपेंड करती है। शिशु मृत्यु दर के बाद हम देखते हैं मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर कि प्रेगनेंसी के समय, मतलब गर्भावस्था के समय जो माताएं होती हैं, 1000 बच्चों को जन्म देती हैं, तो 1000 माताएं जो माताएं होती हैं उनमें कितनों की मृत्यु हो रही है, वो क्या है, मातृ मृत्यु दर। देखो ये अपना किस पर डिपेंड है, मानव विकास के ऊपर, मानव विकास। परंतु मातृ जो मृत्यु दर है इसको हम पूर्ण रूप से मानव विकास पर डिपेंड नहीं मान सकते, क्योंकि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए हमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। इसको बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, कि इस शिक्षा के द्वारा ही क्या है, हम मातृ मृत्यु दर कम कर सकते हैं। यदि ये सही हो जाएगी तो क्या है, मानव विकास हमारा हो जाएगा। हम यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ा लेते हैं लेडीज का, तो क्या है, मानव विकास में बड़ा बढ़ावा होता है। किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, कि एक कोई बैकवर्ड गांव ले लो अपने, कोई प्रेगनेंसी वहां पर लेडीज है, प्रेगनेंसी में है, तो क्या है, उसको पता नहीं होता हमें किस टाइम क्या खाना है, क्या पीना है, किस ढंग से रहना है, जिसके कारण क्या है, जो संतान पैदा होती है उसमें उसको कष्ट होता है, जिस कष्ट के कारण क्या है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो वो क्या है, मातृ मृत्यु दर। इसका बच्चों को आता है मानव का विकास, मानवीय विकास और पर्यावरण। इसकी ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं, क्या, विकास और पर्यावरण, एक सिक्के के दो पहलू। यानी कि यदि एक विकास की ओर जा रहा है तो दूसरा क्या है, अवनति की ओर जा रहा है। जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे मानव ने विकास किया, पर्यावरण का वैसे वैसे ह्रास होता गया। कि मानव ने सबसे पहले कृषि करना सीखा था। देखो कि क्या सीखा हमने, सबसे पहले कृषि करना। कृषि योग्य जमीन कहां थी, जहां पर जंगल थे। जंगल कहां थे, नदी के किनारे, यही था, जंगल कहां थे, नदी के किनारे। तो कृषि के लिए क्या आवश्यक चाहिए, जल। जल कहां मिलेगा, नदी में।
तो मानव ने क्या किया, जंगलों को ही काट दिया। ठीक है, जंगलों को काट दिया तो उसका पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ गया। इसीलिए बोलते हैं मानव विकास और पर्यावरण क्या है, एक सिक्के के ही दो पहलू है। यदि एक उन्नति की ओर जा रहा है तो दूसरा क्या है, अवनति की ओर जा रहा है। यदि हम पर्यावरण को बता लेते हैं मानव विकास के साथ साथ तो ये क्या हमारे लिए बहुत ही एक क्या है, अच्छा एक कार्य होगा। यदि हम मानव विकास करते रहे और पर्यावरण को नहीं बताया तो एक दिन प्रकृति ऐसा चेंज लाती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, ये भी क्या है, प्रकृति का ही सिस्टम है कि मानव ने इसके बारे में सोचा नहीं और अपना काम करता रहा। ठीक है बच्चों, अपना ये टॉपिक खत्म होता है इसी के साथ मानव विकास का। अगले टॉपिक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।